एक एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 U दिया हुआ था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था हिंट्स। यहाँ लिखा हुआ है एल्युमिनियम Al2O3 का द्रव्यमान क्या होगा, ये पूछा था। Al2O3 का मान पूछा, तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पता है एक एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है 27। ठीक है, तो 27 इसमें कितने एल्युमिनियम है 2, तो 2 से इसको क्या किया मल्टीपल कर दिए। ऑक्सीजन इसमें कितने लगे हुए हैं 3, तो 3 मल्टीपल, और ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान आपका 16 होता है, तो यहाँ 16 U लिख दिए हैं, यहाँ 27 U लिख दिए। 27 दूना होता है 54 और 16 तिया होता है 48 U। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके आया 102। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं Al2O3 का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M से दर्शाएंगे, तो ये कितना होगा 102 U हो जाएगा। नेक्स्ट है Al2O3 का प्रादतीय भार, मतलब ये पूरा टोटल का जो एलिमेंट है यहाँ पे उसका भार कितना है, तो इसको छोटा m से हम लोग दर्शाएंगे। तो इसका क्या है भार दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.051 ग्राम था। ठीक है, आइए एगाद्रो की स्थिरांक इसको शॉर्ट में लिखते हैं n कैपिटल A कैपिटल छोटा सा। ठीक है, अब इसको इस तरह से वैल्यू इसका होता है लिख दिए 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पूछा आयनों की संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा था आयनों की संख्या मतलब n बराबर क्या होता है, ये आपका जो क्वेश्चन में आपका ये वाला दिया हुआ था प्रादतीय भार। ठीक है, तो कितना ग्राम दिया हुआ था 0.051 ग्राम, तो ये यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, फिर बड़ा m के जगह पे आपका जो टोटल आया था उस टोटल को बैठा देंगे 102 को। ठीक है, इंटू एगाद्रो की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है n एक कैपिटल, यहाँ पे उसको बैठा देंगे। चलिए सॉल्व करते आगे। n बराबर लिखिएगा 0.051। ठीक है, बाई में आप 102 लिखिएगा। फिर यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ था एगाद्रो की संख्या, ये एगाद्रो की संख्या बैठा दीजिए। अब काटिए 51 से काटिए, 51 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 102 दो बार में कटेगा। ठीक है, 51 का पढ़ा दो बार पढ़ेंगे तो 102 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट में था और ये पॉइंट में नहीं था। ठीक ना, तो ये आपका 2 डायरेक्ट आया और ये आपका पॉइंट में आएगा 0.001। ठीक है, ये आपका कट के आया और फिर ये 2 कम 2 काटेंगे और फिर उसके बाद इसको काटेंगे 2 तिया 6.0, फिर 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2। ठीक है, मतलब कट कर इतना आया। अब जब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो मेरा मल्टीपल करके इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट कितने के बाद है 3 पीछे से, और इधर से भी देखिए पीछे से कितने हैं 3, तो 3 3 6 डिजिट के आगे बैठा दीजिए पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है इसको पावर जैसे लिखा होता है पावर को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा टोटल ये n का मान आ गया। अब बोलता है चूंकि Al2O3 का प्रत्येक अणु 2 एल्युमिनियम आयन किए हुए है, इसलिए एल्युमिनियम आयनों की संख्या निकालना है। Al2 कितना है 2 दिया हुआ था। ठीक है, 2 गुना ये टोटल n का जो मान निकला उसको मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल करने के बाद देखिए यहाँ 3 जीरो है और 3 जीरो 6 जीरो, तो ये 3 जीरो से 23 का काट लीजिए तो बच जाएगा 20। अब ये 3 जीरो बच गया तो 3 जीरो फिर नीचे लिखिए आपका, फिर इसको पूरा भाग मार दिए। ठीक है, ये 3 जीरो से इसको पूरा भाग मारेंगे तो आपका ये पॉइंट क्या होगा पीछे घसक जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट अभी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 जीरो पीछे कीजिए 1 2 3 यहाँ पर 6 के पास, तो यहाँ पे आ गया 6 के पास। ठीक है, अब इसको फिर क्या कीजिए डायरेक्ट मल्टीपल में लिख दीजिए पावर के साथ, हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻20।